Uh, now the reaction which you have seen, that is dehydration of alcohol and formation of alkene, this was the reaction I told you already. Now we will talk about the mechanism of this reaction. Again, the mechanism has 3 steps. Mechanism of dehydration of alcohols and formation of alkene. डिहाइड्रेशन का ऑर्डर है 3 डिग्री सबसे आसानी से डिहाइड्रेट होगा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री. मैकेनिज्म में 3 स्टेप्स हैं. सबसे पहला है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल. फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल. प्रोटोनेटेड का मतलब होता है प्रोटॉन का एडिशन हुआ है. प्रोटॉन क्या होता है? H+ को प्रोटॉन कहते हैं. ये एक अल्कोहल है, CH3CH2OH, इथाइल अल्कोहल. ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले ही बताया था. तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, जैसे ही प्रोटॉन को देखते हैं ना, उसको खींचते हैं अपनी तरफ, अटैक करते हैं. ये प्लस चार्ज उनको अट्रैक्ट करता है. तो इसके कारण क्या होता है, रिएक्शन बहुत फास्ट होती है और ये H+ जाता है और इनमें से एक लोन पेयर से बॉन्ड बना के यहाँ जुड़ जाता है. अब इसके कारण क्या होता है कि एक लोन पेयर तो वैसा का वैसा है, मगर जो ऊपर वाला था आप इसको नीचे वाले के साथ भी बना सकते हैं. मैंने ऊपर वाले के साथ बनाया तो मैं वैसे ही समझा रही हूँ. ऊपर वाला लोन पेयर जाता है और इस हाइड्रोजन को, इस प्रोटॉन को अपने पास जोड़ लेता है. अब क्या हुआ, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स तो चले गए बॉन्ड बनाने में, तो ऑक्सीजन पे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, इसीलिए ये प्लस चार्ज आता है. ध्यान रखें कि इन मैकेनिज्म्स में ये लोन पेयर, ये एरो, ये प्लस चार्ज, इनका बहुत मतलब है. इनके बिना एक्चुअली देखो इसमें कोई थ्योरी नहीं है, मैं आपको कैसे समझा रही हूँ. ये लोन पेयर, ये प्लस चार्ज, इन्हीं के मदद से समझा रही हूँ ना, तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इनमें थ्योरी की ज़रूरत नहीं होती. इसीलिए आप भी समझते समय इनको लोन पेयर और प्लस चार्ज और बॉन्ड की मदद से ही समझें. तो लोन पेयर क्या बन गया है, इसको बॉन्ड बना के जोड़ने के काम आ गया. अब ये क्या बना, ये बना प्रोटोनेटेड अल्कोहल, मतलब ऐसा अल्कोहल जिसके पास एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन जुड़ा है. ये रहा, ठीक. मैंने चेंज नहीं किया, बेसिक स्ट्रक्चर वही लिखा हुआ है जैसा यहाँ था. अगर मैं इसे छुपा लूँ तो ये पूरा वही है जो लेफ्ट साइड पे लिखा है. बस क्या हुआ, इस लोन पेयर से H जुड़ गया और प्लस चार्ज क्यों आया ये मैंने बता दिया कि ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटी तो प्लस चार्ज आ गया. सेकंड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन. पिछले मैकेनिज्म में भी मैंने आपको बताया था कि हर स्टेप में जो रिएक्टेंट है वो पुरानी स्टेप का प्रोडक्ट होगा. रिएक्टेंट क्या है, पिछली स्टेप का प्रोडक्ट. तो ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना था यही उठा के हमने कहाँ रखा, स्टेप 2 के रिएक्टेंट में. अच्छा, ये स्लोएस्ट स्टेप है इस मैकेनिज्म में. 3 स्टेप है और ये सबसे धीमी है. और अभी हमने केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ा नहीं है, लेकिन जब पढ़ेंगे तो आपको एक बात समझ आएगी कि रिएक्शन जो है क्या होता है, उसमें कई सारे स्टेप्स होती हैं. इसको ऐसा समझें कि मान लो कि आप अपने घर से न्यू मार्केट जा रहे हो, पर न्यू मार्केट जाने से आपके घर के बीच के रास्ते में कई जगह कई स्टॉप आते हैं, पर आप रुकते नहीं हो. आप सीधे कहाँ जाके रुकते हो, न्यू मार्केट पे, है ना. तो अगर कोई पूछेगा रास्ता तो आपको सारे लैंडमार्क्स बताने पड़ेंगे ना, कि भाई पहले हम MP नगर पहुँचेंगे, पहले 10 नंबर पहुँचेंगे, या ऐसा बोलेंगे कि पहले जो है हम अपने घर से निकलेंगे, फिर हम मेन रोड जाएंगे, फिर हम 10 नंबर जाएंगे, फिर हम MP नगर जाएंगे, तब हम न्यू मार्केट पहुँचेंगे, है ना. तो मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, यूजुअली जब हम रिएक्शन लिखते हैं, जब हम बोलते हैं हम कहाँ जा रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं बताते पहले हम घर से निकलेंगे, फिर 10 नंबर जाएंगे, फिर MP नगर जाएंगे, फिर न्यू मार्केट जाएंगे. हम क्या बोलते हैं, हम सीधे बोलते हैं हम अपने घर से गए कहाँ, न्यू मार्केट. बीच की बातें हमने नहीं की. तो केमिस्ट्री में रिएक्शन पढ़ते समय हम सीधे घर से न्यू मार्केट जाते हैं, मतलब रिएक्टेंट से सीधे प्रोडक्ट जाते हैं. लेकिन जब मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो मैकेनिज्म पढ़ने में कि भाई अब घर से आप न्यू मार्केट पहुँचे कैसे, तब आप क्या बताओगे, हम पहले यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, ऐसे ऐसे ऐसे, तब न्यू मार्केट पहुँचे. तो मैकेनिज्म क्या बात करता है, पूरी जर्नी की बात करता है. रिएक्शन कोई भी एक स्टेप में नहीं होती है, वो बहुत से स्टेप्स में होती है, और उन्हीं स्टेप्स को समराइज जब करते हैं, एक साथ लिखते हैं, तो उसे मैकेनिज्म कहते हैं. ठीक है. रिएक्शन जितनी सिंपल दिखती है कि एक तरफ रिएक्टेंट लिख दिया, लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे प्रोडक्ट लिख दिया और कह दिया हो गई रिएक्शन, ऐसी नहीं होती है ना. रिएक्शन में स्टेप्स होती हैं. तो ये उठाया, इसका प्रोडक्ट यहाँ रखा. अब यहाँ ध्यान से देखो तो हुआ यूं कि ये थोड़ा सा अनबैलेंस टाइप का हो गया. ऑक्सीजन गुस्सा है, उसका इलेक्ट्रॉन चला गया हाइड्रोजन के पास, तो वो क्या कह रहा है कि अरे यार मैं तो खुश नहीं हूँ,
तो वो क्या करेगा, वो सोचेगा कि मैं एक काम करता हूँ, उसको छोड़ के भाग जाता हूँ। इसको छोड़ के भागने से फायदा क्या होगा कि ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन पे वापस आ जाएगा लोन पेयर के फॉर्म में। ठीक है, तो ये देखो, ये एरो बुक में लगा नहीं है, लगा हुआ है, मैंने लगाना भूल गई थी। ये उठा लेगा ऑक्सीजन और ये बन जाएगा वाटर के फॉर्म में, बाहर भाग जाएगा। और क्या छोड़ जाएगा, अब इस बेचारे कार्बन पे प्लस चार्ज छोड़ जाएगा, क्योंकि ये इसके दोनों इलेक्ट्रॉन ले भागा, तो ये बन गया कार्बोकेटायन। तो इसीलिए कह रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन कि स्टेप में क्या बनेगा, कार्बोकेटायन बन जाएगा। तो ये बन लिया कार्बोकेटायन। अब ये जो है कार्बोकेटायन, ये एक अनस्टेबल स्पीशीज है। अब ये चार्ज लेके कोई स्पीशीज थोड़ी घूमती है। देखो, अगर किसी भी कंपाउंड पे प्लस चार्ज है या इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब है वो अनस्टेबल है। समझ आया? और वो क्या चाहता है, जल्दी से जल्दी, अगर प्लस चार्ज है तो जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, अगर इलेक्ट्रॉन है तो जल्दी से जल्दी उनको देना चाहता है या किसी प्लस से जुड़ जाना चाहता है, जिससे उसके इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाए। लास्ट स्टेप है, इस कार्बोकेटायन से अगर हम एक एच हटा दें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इथीन। तो वही हुआ है स्टेप 3 में, फॉर्मेशन ऑफ इथीन बाय एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। तो ये प्रोडक्ट उठाया, यहाँ रखा। अब क्या होगा, ये कार्बन तो सेटिस्फाइड है क्योंकि इसकी 1 2 3 4 चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है, पर बेचारा ये 1 2 3 ही है, चौथा तो है ही नहीं, प्लस चार्ज लेके घूम रहा। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन छीन लेता है और इस हाइड्रोजन से कहता है तू भाग, तो इसको भगा देता है प्रोटॉन के फॉर्म में, और क्या बन जाता है, इथीन। तो दिस इज हाउ अ 3 स्टेप मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथीन फ्रॉम अल्कोहल इज डन बाय डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर।